वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। भारत और यूरोपीय संघ अर्थात ईयू के बीच जो हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता अर्थात एफटीए हुआ है, वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 8 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और इनमें से प्रत्येक में भारत ने अनुकूल शर्तें हासिल करने की कोशिश की है और अपने लिए अनुकूल शर्तें प्राप्त करने में कामयाब रहा है। लेकिन जो अभी तक समझौते हुए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, वो बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्था के साथ हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो अन्य 8 मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं उनका भारत के कुल व्यापार में 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 16% हिस्सेदारी थी, जबकि अकेले यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी लगभग 12% की है। इस समझौते के तहत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय संघ के बीच, भारत से निर्यात की जाने वाली 99.5% वस्तुओं पर ईयू शुल्क हटा देगा, जिनमें से अधिकांश पर शुल्क इस प्रावधान के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होते ही शून्य हो जाएंगे। भारत ने भी यूरोप के 97.5% निर्यात पर से शुल्क में छूट दे दी है। दोनों पक्षों ने उन मुद्दों को सुलझाकर अच्छा काम किया है जिन्हें पहले सुलझाना बहुत ही मुश्किल रहा था। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र, इनको इस समझौते से बाहर रखा जाए। और यूरोपीय संघ ने भी अपने कई कृषि क्षेत्रों को भी इस समझौते से बाहर रखा है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों पक्षों ने ऑटोमोबाइल अर्थात मोटर वाहन के मुद्दे पर एक व्यावहारिक समाधान पर पहुंचे हैं। साल 2013 में भी जब भारतीय यूरोपीय संघ समझौते की बात हुई थी, तो उस समय ऑटोमोबाइल्स का मतलब वाहन उद्योग और जो ऑटो पार्ट्स है उनको लेकर भी कुछ मतभेद रहे थे, जिसके चलते ये एफटीए की बातचीत पटरी से उतर गई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में कोटा प्रणाली अपनाई गई है। इस कोटा प्रणाली से क्या हुआ है, न सिर्फ कीमतें कम हुई है, बल्कि भारत ने घरेलू निर्माताओं की रक्षा के लिए भी कुछ प्रयास किया है और यूरोप के जो लग्जरी कार निर्माता है जैसे BMW वगैरह वगैरह के लिए भी एक बड़ा अवसर यह एफटीए प्रदान करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो कोटा आधारित शराब शुल्क जैसे वाइन टैरिफ, फ्रांसीसी शराब है वाइन, इन निर्माताओं को भी एक अवसर प्रदान करेंगे, अर्थात जो वाइन जैसी चीज़ें हैं वह भी सस्ती भारत में पहुंचेंगी। डिफेंस अर्थात रक्षा और टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौते पर भी अलग अलग हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे भारत CBAM अर्थात कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के तहत किसी भी प्रकार की रियायतें हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। फिलहाल जो ये शुल्क है यह 6 उत्पादों पर लागू होता है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में इसे सभी औद्योगिक वस्तुओं पर लागू करने के हिसाब से बनाया गया है। इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि CBAM सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है और भारत ने ऐसा समझौता किया है जिसमें किसी भी तीसरे देश को दी गई कोई भी रियायत स्वतः ही भारत पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अगर भारत को यूरोप के लिए सस्ते निर्यात मार्ग का लाभ उठाने के इच्छुक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, तो उसे तेजी से इस एफटीए के सुधारों को लागू करना होगा, जो कि बड़े पैमाने पर विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करें। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दस्तावेज है, इसको यूरोपीय संघ के प्रत्येक देश जो 27 देश हैं और यूरोपीय संसद के द्वारा मंजूरी की जानी है। और सबसे पहले क्या होना है कि इसको मंजूरी मिलने से पहले जो यूरोपीय संघ के 27 देश हैं उसका यूरोपीय संघ के देशों की 27 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाना है। इसलिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में कुछ समय लग सकता है,
लेकिन भारत को प्रयास करना चाहिए कि यथाशीघ्र इस मंजूरी को एक धरातल मिले, ताकि जो अमेरिकी टैरिफ से हमें दर्द मिला है उसकी भरपाई की जा सके। वंदे मातरम दोस्तों।